हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है द क्रेनियल नर्व के बारे में। इसी क्रेनियल नर्व के थ्रू हमारे बॉडी जो होता है वो ऑल फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि द 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व फ्रॉम द ब्रेन inside the cranial cavity and pass through various foramen in the bones of cranium। मतलब ये cranial nerve जो होते हैं वो 12 पेयर में होते हैं from the brain inside the cranial cavity, जहाँ ये ब्रेन के अंदर cranial cavity में मौजूद होते हैं and passes through the various foramen in the bone of cranium। और ये bone of cranium जो मिलकर के आपका हेड का पूरा स्कल का एक स्ट्रक्चर बनाता है, वहाँ वेरियस रूप से क्या होता है, पास होता है, विभिन्न जगह से निकला हुआ होता है। देन क्रेनियल नर्व सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिटवीन योर ब्रेन, फेस एंड नेक। यही क्रेनियल नर्व के थ्रू क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो हमारे दिमाग को और चेहरे को और गर्दन तक पहुंचाई जाती है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज ऑल्सो हेल्प टेस्ट, स्मेल, हियर्स एंड फील सेंसेशन। मतलब इसी क्रेनियल नर्व के थ्रू क्या होता है, हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट करने में मदद मिलती है। किसी भी चीज़ को अगर हम स्मेल कर पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, तो उसमें क्रेनियल नर्व का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हियरिंग एंड फीलिंग सेंसेशंस, अगर हम सुन पा रहे हैं या कोई चीज़ को फील कर पा रहे हैं तो वो भी हम कर पाते हैं इसी क्रेनियल नर्व के थ्रू। देन डिवाइडेड इनटू 3 फंक्शंस, मतलब यह जो है वो अपना 3 फंक्शंस में डिवाइडेड है, 3 नर्व्स में डिवाइडेड है। पहला सेंसरी नर्व, दूसरा मोटर नर्व और तीसरा मिक्स नर्व। यही 3 नर्व जो होते हैं वो 12 पेयर में बटे हुए होते हैं। इसमें से कुछ नर्व जो होते हैं वो सेंसरी नर्व होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मोटर नर्व होते हैं और कुछ क्रेनियल नर्व जो होते हैं वो सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं। तो एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेंसरी नर्व और मोटर नर्व में क्या डिफरेंस है। जो सेंसरी नर्व होता है वो बाहर से सिग्नल्स को क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे सेंसरी नर्व कैरी ए सिग्नल टू योर ब्रेन टू हेल्प यू टच, टेस्ट, स्मेल एंड सी। मतलब सेंसरी नर्व जो होता है वो सिग्नल को कैरी करता है ब्रेन तक, सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या देख सकते हैं। ये सारा फंक्शंस हम लोग इसी नर्व्स के थ्रू करते हैं, जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा होगा। और जो मोटर नर्व होता है, मोटर नर्व कैरी सिग्नल टू योर मसल्स और ग्लैंड टू हेल्प यू मूव एंड फंक्शंस। मतलब मोटर नर्व जो होता है वो सिग्नल्स को कैरी करता है ब्रेन से आपका मसल्स तक और ग्लैंड तक पहुंचाता है। दिमाग से मैसेज को लेकर के मसल्स और ग्लैंड तक को पहुंचाता है, जिसके थ्रू हम किसी भी काम को क्या कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। देन इस स्लाइड्स में हम देखेंगे कि जो 12 क्रेनियल नर्व है उसके बारे में एक एक करके हम डिटेल में कुछ पॉइंट्स के साथ पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो है उसे हम ऑल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट देख लीजिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज़ ए सेंसरी नर्व। यह जो है आपका सेंसरी नर्व है, मतलब बाहर से इंफॉर्मेशंस लेकर के क्या करता है, ब्रेन तक को पहुँचाने का काम करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि परफोरेशंस इन सेरिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ इथेमॉइड। मतलब यह इथेमॉइड के सेरिब्रिफॉर्म प्लेट में क्या रहता है, एक होल रहता है, वहाँ से निकलता है। एंड लास्टली देखिए कि इट्स मेन फंक्शंस इज स्मेल। जो ऑल फैक्ट्री नर्व का जो मेन काम क्या रहता है, उसका काम है स्मेल करना। जो हम लोग सूंघते हैं वो किस नर्व्स के थ्रू सूंघते हैं, सूंघने का काम जो करवाता है वो आपका ऑल फैक्ट्री नर्व करवाता है। देन जो सेकंड क्रेनियल नर्व होता है उसे हम ऑप्टिक नर्व के नाम से जानते हैं। ऑप्टिक नर्व में हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज सेंसरी नर्व। मतलब ये है जो आपका वो क्या है, एक सेंसरी नर्व है। एंड ऑप्टिकल कैनाल्स, एक ऑप्टिकल्स कैनाल है। ऑप्टिकल्स कैनाल कहने का मतलब दृष्टि कैनाल, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देखने का काम हो सकता है या देखने का फंक्शंस होता है, उसे हम ऑप्टिकल्स कैनाल कहते हैं। तो इसी नर्व्स के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। देन लास्ट पॉइंट देखिए कि इट्स फंक्शंस इज विजन। मतलब इसका जो काम है वो है देखना। तो ऑप्टिक नर्व के कारण ही क्या होता है, हमारी रोशनी होती है आँख में। अगर ऑप्टिक नर्व किसी का डैमेज हो तो उसका आँख से रोशनी नहीं होगी। देन द थर्ड क्रेनियल नर्व इज ओकुलोमोटर नर्व।
जो तीसरा क्रेनियल नर्व है उसे हम ओकुलोमोटर नर्व के नाम से जानते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज मोटर नर्व, यह जो है आपका वो मोटर नर्व है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सुपेरियर ऑर्बिटल फिश्योर, मतलब यह ब्रेन के थ्रू सुपेरियर ऑर्बिटल फिश्योर तक पहुंचता है। अब ये सुपेरियर ऑर्बिटल फिश्योर क्या है, तो यह एक जंक्शन है आपका ऑर्बिटल कैविटी का और कैरेनियम बोन का। देन लास्ट पॉइंट कि इट्स फंक्शंस इज मूवमेंट ऑफ द आई, इसका मेन काम जो है वो आँख को मूवमेंट कराना है। आँख को मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ओकुलोमोटर नर्व, जिसमें किस तरफ का मूवमेंट्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड्स एंड मीडियल। आँख को ऊपर मूवमेंट कराने का, नीचे घुमाने का, और नाक के साइड मतलब मीडियल साइड आँख को घुमाने का काम किसके कारण हो पाता है, ओकुलोमोटर के कारण हो पाता है। और अगर किसी का प्यूपिल डायलेशंस होता है, अगर किसी का प्यूपिल जो होता है वो डायलेट करता है, उसमें भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ओकुलोमोटर नर्व के कारण। देन चौथा जो क्रेनियल नर्व होता है उसे हम ट्रोक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज मोटर नर्व, मतलब यह जो है एक मोटर नर्व होता है। एंड सुपेरियर ऑर्बिटल फिश्योर, यह सुपेरियर ऑर्बिटल फिश्योर भी होता है। अभी मैंने सुपेरियर ऑर्बिटल फिश्योर के बारे में कुछ मिनट पहले बताया है। एंड इट्स लास्ट पॉइंट्स इज इट फंक्शंस इज इनर्वेट सुपेरियर ऑब्लिक, मतलब इसका एक फंक्शन है, इसका जो काम है वो क्या करता है, सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स को कंट्रोल करता है। जो सुपेरियर ऑब्लिक मसल्स होता है जो आँख को डाउनवर्ड वर्टिकली मूवमेंट ऑफ द आई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आँख को नीचे देखने के लिए एंड अप्स एंड डाउन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन जो पांचवा क्रेनियल नर्व है उसे हम ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। यह ट्राइजेमिनल नर्व जो होता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि इट इज बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व। जो ट्राइजेमिनल नर्व होता है वो सेंसरी नर्व भी होता है और मोटर नर्व भी होता है, दोनों का काम ही सेम करता है। मतलब मसल से सिग्नल को लेकर के ब्रेन तक कैरी करवाता है और ब्रेन से सिग्नल को लेकर के मसल्स तक कैरी करवाने का काम करता है। एंड सेकेंड पॉइंट देखिए कि मैक्सिलरी इन्फीरियर ऑर्बिटल फिश्योर, यह आपका ब्रेन से निकल के जो मैक्सिलरी है आपका इन्फीरियर ऑर्बिटल फिश्योर से जुड़ा होता है। एंड तीसरा पॉइंट देखिए कि सुपेरियर ऑर्बिटल फिश्योर, यह जो है आपका वो सुपेरियर ऑर्बिटल फिश्योर में भी कुछ नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। एंड लास्टली देखिए कि फंक्शंस इज फेशियल सेंसेशंस एंड च्यूइंग। ट्राइजेमिनल नर्व का जो काम है, मेन काम है, वो फेशियल सेंसेशंस है और च्यूइंग है। अगर हम किसी भी चीज़ को च्यू करते हैं, चबाते हैं, या फेस में किसी प्रकार का सेंसेशंस होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ट्राइजेमिनल नर्व। देन द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व जो होता है, मतलब जो छठा क्रेनियल नर्व होता है, उसे हम अब्डुसेंस नर्व के नाम से जानते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज मोटर नर्व, मतलब यह अब्डुसेंस नर्व जो है वो एक मोटर नर्व है। एंड सुपेरियर ऑर्बिटल फिश्योर, ये भी जो नर्व्स है, मतलब ये भी जो नर्व है वो सुपेरियर ऑर्बिटल फिश्योर से जुड़ा होता है। एंड इट्स फंक्शंस इज इनर्वेट लैटरल रेक्टस लैटरल मूवमेंट ऑफ द आई। इसका जो काम है, प्रमुख काम, इसका मेन फंक्शन जो है वो आँख को लैटरल मूवमेंट करवाने में रिस्पॉन्सिबल होता है, आँख को टेम्पोरल मूवमेंट करने में मदद करता है। देन सेवेंथ क्रेनियल नर्व जो होता है उसे हम फेशियल नर्व के नाम से जानते हैं। तो इट इज बोथ मोटर एंड सेंसरी नर्व, मतलब यह सेंसरी और मोटर नर्व दोनों का काम करता है, दोनों होता है। एंड इंटरनल एकॉस्टिक मीटस एंड फेशियल कैनाल, यह जो होता है आपका वो इंटरनल एकॉस्टिक मीटस और फेशियल कैनाल से जुड़ा होता है, ठीक, जिसका मेन काम होता है टेस्ट करना एंड फेशियल एक्सप्रेशंस का, लैक्रिमेशंस एंड स्लाइवेशन। किसी भी चीज़ का अगर टेस्ट करते हैं हम, फेशियल एक्सप्रेशंस या हमारे आँख में जो आंसू आते हैं या जो सलाइवा बनता है, इस सब के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारा फेशियल नर्व ही रिस्पॉन्सिबल है। देन आठवां क्रेनियल नर्व को हम ऑडियोट्री या वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के नाम से जानते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज सेंसरी नर्व, यह एक सेंसरी नर्व है। एंड इंटरनल एकॉर्टिक मेटस एंड इंटरनल एकॉस्टिक मेहटस, मतलब यह इंटरनल एकॉस्टिक मेहटस के थ्रू जुड़ा होता है। एंड इसका जो मेन काम होता है वो हियरिंग एंड बैलेंस का रहता है। हम सुनते हैं या फिर हम बैलेंस में रहते हैं, वो किस नर्व्स के थ्रू, ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के थ्रू। एंड नाइन्थ क्रेनियल नर्व जो है उसे हम ग्लोसोफेरिंजियल्स कहते हैं। यह आपका बोथ नर्व है, सेंसरी एंड मोटर दोनों नर्व होता है, और यह क्रेनियल नर्व का 9वां नर्व होता है। इसका जो मेन काम है वो टेस्ट का है, स्लाइवेशंस का है, एंड स्वेलिंग एंड स्पीच कंट्रोल, बीपी एंड ब्रेथ।
इसी ग्लैसोफेरिंजियल्स नर्व्स के थ्रू क्या होता है, हमें टेस्ट का पता चलता है। अगर किसी को सलाइवेशंस मतलब लार का बनना या लार का कम बनना, बेशी बनना, किसी भी चीज़ को निगलना, या हम अभी बोल रहे हैं स्पीक करना, या बीपी को कंट्रोल करना, या सांस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन जो 10वां क्रेनियल नर्व है उसे हम वैगस नर्व के नाम से जानते हैं। यह आपका बोथ नर्व होता है, सेंसरी और मोटर दोनों नर्व। इसका जो मेन काम है वो है विस्कोरल सेंसेशन। विस्कोरल सेंसेशन जो होता है वो हार्ट से संबंधित होता है, जो कंट्रोल करता है आपका हार्ट रेट को। देन 11वां क्रेनियल नर्व है उसे हम सेंसरी एसेसरी क्रेनियल नर्व के नाम से जानते हैं। यह आपका मोटर नर्व होता है। इसका जो मेन काम है वो आपका हेड्स एंड शोल्डर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर को हम मूवमेंट कराने के लिए या अपने शोल्डर को मूवमेंट कराने के लिए हमारा ये नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो लास्ट क्रेनियल नर्व होता है 12th क्रेनियल नर्व, उसे हम हाइपोग्लोसल नर्व के नाम से जानते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज मोटर नर्व। यह आपका मोटर नर्व होता है, हाइपोग्लोसल कैनाल से जुड़ा होता है एंड इसका फंक्शन जो है वो टंग मूवमेंट, जीभ के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पीच, हम अगर कुछ बोलते हैं उसके लिए भी ये नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड स्वॉलिंग, जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, निगलते हैं, उसके लिए भी ये नर्व्स रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।